बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग केनाल पटवारी का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, इसमें भी कह देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैंने क्योंकि ख़ुद पेपर नहीं दिया हुआ, ना मैं खुद पेपर देने गया हूँ, सो मुझे नहीं पता क्वेश्चन किस तरह से आए थे। मुझे डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, मैं उनको कंपाइल करके सूटेबल आंसर आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मॉर्निंग शिफ्ट की निस्बत मैं देख रहा हूँ कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। जो लोग इवनिंग में पेपर देखे हैं वो लोग कंफर्म भी करेंगे कि वाकई ऐसा था, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पास पेपर से रिपीटेड थे। पहला क्वेश्चन है, बगदाद पैक्ट की डेट पूछी हुई थी। बगदाद पैक्ट जो है उसको सेंटो के नाम से भी जाना जाता है। सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 24 फरवरी 1955 को बनी थी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, गांधी एंड जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन, कायद-ए-आज़म और महात्मा गांधी की टॉक्स हुई थी 1944 में, सितंबर टू बी एग्जैक्ट सितंबर 1944 में, जो कि तकरीबन आई गेस 2 हफ्ते तक रही थी और फिर उनका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की साइंड आरसीडी इन। आरसीडी से रिलेटेड मॉर्निंग की शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, पूछा गया था कि आरसीडी कब बनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आरसीडी कब बनी। तो 1964 में बनी थी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की भी तभी इसका हिस्सा बन गए थे। तो इसकी डेट जो है वो 21 जुलाई 1964 बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर सोवियत यूनियन यानी इन्वेडेड अफगानिस्तान ऑन 24 दिसंबर 1979। मेरे ख्याल से सिर्फ ईयर पूछा गया था तो वो 1979, अगर डेट भी पूछी गई थी तो वो 24 दिसंबर बनती है। दोहा एग्रीमेंट बिटवीन हिजबुल्लाह एंड लेबनान। लेबनान में एक इशू हुआ था 2008 में, और तब हिजबुल्लाह और लेबनान के दरमियान यानी कि लेबनान अलाइज के दरमियान ये एग्रीमेंट्स हुए थे, जिन्हें दोहा एग्रीमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये 16 मई 2008 से 21 मई 2008 तक हुए थे। सो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग पेपर दे के आए कि कौन से ऑप्शन थे। मदजर इस्लाम किसने लिखी? रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। अनफाल का क्या मतलब है? आपने सूरह अनफाल जो है कुरान पाक की, उसका आई गेस उस हवाले से मीनिंग पूछा गया था। तो अनफाल का मतलब माल गनीमत है या एक्स्ट्रा कोई चीज़। मन्नो सलवा किस नबी पर नाज़िल हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। रिपीटेड क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। अवामी शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। रिसेंटली जो हमने अभी आई गेस लास्ट वीक में ही उर्दू के हवाले से जो वीडियो की थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था, अवामी शायर वाला। रेख्ते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। तो ये लाइन, ये शेर गालिब ने किसके लिए कहा था? तो इसकी मैं नेक्स्ट लाइन आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट मिसरा इसका, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो ये मीर तकी मीर के लिए गालिब ने कहा था। कतबा किसका वर्क है? गुलाम अब्बास इसके राइटर हैं। खतूत नवीसी के हवाले से कौन मशहूर है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत मशहूर हैं। सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मस्जूद मलाइक किसको कहा जाता है? मस्जूद का मतलब होता है जिसको सजदा किया गया हो, और मलाइक, मलाइक से मुराद फरिश्ते हैं। सो फरिश्तों ने जिसको सजदा किया तो वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया एनेक्स जूनागढ़ इन। इंडिया ने जूनागढ़ में कब्जा किया फरवरी 1948। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू रीडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल वाई। ये मैं आपके बहुत मरतबा जब भी मैं ये कीज़ डिस्कस करता हूँ उसके अंदर कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल बी, ये सारी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सुबह के पेपर में कंट्रोल जी पूछी गई थी यानी अनडू की, अभी रीडू की पूछी गई है शाम के पेपर में कंट्रोल वाई। फिर है शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए F7 होती है, F7 भी होती है, Alt F7 भी होती है। तो F7 मेरे हिसाब से सूटेबल ऑप्शन बनता है। पेज डाउन की, ये सुबह के पेपर में भी आया था। पेज डाउन की जो है वो 1 पेज डाउन ले जाने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए होती है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर नॉन एज। तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। सबस्क्रिप्ट का भी आपको पता होगा कि वर्ड के एक छोटा सा नीचे करके वर्ड जैसे बेस लिख दी जाती है तो वो सबस्क्रिप्ट होती है, जैसे पावर लिख दी जाए तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगर एंड एडिटर्स कम्स अंडर। ये मुझे स्टेटमेंट इस तरह से मिली, जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो वो बताता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ये आते हैं, पर मुझे इसका श्योर नहीं है कि वाकई में क्वेश्चन इस तरह से था या कैसे था, ये मुझे श्योर नहीं। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+H होती है, ये भी हम पहले देख चुके हैं अगर क्वेश्चन यही था तो। यू कैन इंसर्ट न्यू रो क्विकली बाय यूजिंग शॉर्टकट की। ये आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हैं, मिसाल के तौर पे वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने कोई भी एक रोज और कॉलम का एक चार्ट इंटर किया, आपने नई रो इंटर करनी है तो उसके लिए की यूज होती है Ctrl Shift एंड प्लस। ये 3 बटन्स आपने प्रेस करने होते हैं। कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल डिस्प्लेज इन। रिपीटेड क्वेश्चन है। फार्मूला बार के अंदर जो है वो एक्टिव सेल डिस्प्ले होता है।
फ्लॉपी डिस्क ऑफ 3.5 इंचेस स्टोर्स डाटा अप टू 1.44 MBs। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर्स अगर किसी ने पढ़े हैं तो उन्होंने देखा होगा ये क्वेश्चन। प्रिंट प्रीव्यू, अब मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से मिला, शायद इसकी शॉर्टकट की यूज़ की सॉरी पूछी गई होगी, तो वो कंट्रोल P होता है शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए। लॉर्ड ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, तो वर्ल्ड वार टू के दौरान लॉर्ड था लॉर्ड लेनिन को। पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इंजन, तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि सारा कुरैशी नामी पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक फ्रेंडली इंजन ईजाद किया है। आई एम गुड डैश स्नूकर, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आ जाएगी एट, आई एम गुड एट स्नूकर। लंग्स कैंसर 90% जो है उसका वजह बनती है सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट फिर ईडियम्स है, उसमें एक है हार्ड नट टू क्रैक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई मुश्किल काम, अ डिफिकल्ट टास्क। टू क्राई वुल्फ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म्स। कॉल ऑन ईडियम मीन्स, ये भी रिपीटेड है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। कहूटा लैब, उसकी फॉर्मेशन डेट यानी कब इस्टेब्लिश हुई वो बताना था, तो वो डेट जो है वो 31 जुलाई 1976 बनती है। अगर ईयर पूछा गया था तो वो 1976 बनता है। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, रिपीटेड क्वेश्चन है, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। नेक्स्ट फिर पूछा हुआ था किचन इज, आपको याद होगा अगर आपने जब ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है, तो किचन जो है वो एक जगह का नाम है, तो किचन नाउन है। MS वर्ड का फ़ॉन्ट साइज़, अब मेरे हिसाब से ये कम से कम 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन इसी तरह से आया था तो। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। बोल्ड करने की शॉर्टकट की, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B की शॉर्टकट की यूज़ होती है, रिपीटेड है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जंको ताइबी। टायरेंट का सिनोनिम, टायरेंट का मतलब होता है जालिम, जिसके लिए आप डिक्टेटर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम ऑफ डिनाई, रिपीटेड है। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, एक्नॉलेज का मतलब होता है एतराफ़ कर लेना, तस्लीम कर लेना। लॉकडाउन वाज लिफ्टेड इन वुहान आफ्टर, आपको याद होगा वुहान चाइना का एक शहर है जहाँ से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, तो उधर लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया था, और लॉकडाउन को लिफ्ट यानी ख़त्म कितने दिन बाद किया गया था, 76 डेज़ के बाद। ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट इन 1979, राइट ऑप्शन है। प्लीज़ टेक योर सीट, यहाँ मैंने योर सीट लिखना था, प्लीज़ टेक योर सीट, इसको एक्टिव वॉइस था तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो ये आएगा प्लीज़ लेट योर सीट बी टेकन। मेक डैश वाइल द सन शाइन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेक हे वाइल द सन शाइन्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लाम जो है रियासती मज़हब है पाकिस्तान का। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड बाय UK, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1931, तो 1931 में कॉमनवेल्थ बनी थी, ये उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट बड़ी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 15 अगस्त 1947। प्रोसेस यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इज कॉल्ड, फिल्ट्रेशन का अमल कहा जाता है उसको, पानी को साफ़ करने का जो अमल है। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, ये तो मैंने बहुत मरतबा पाकिस्तान को जब भी हम डिस्कस करते हैं वीडियोस के अंदर, ये बहुत मरतबा मैंने डिस्कस किया है कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर और सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। वारसक डैम इज़ ऑन रिवर काबुल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मरतबा हम लोगों ने देखा। डिफ़ॉल्ट पेज इन MS वर्ड, तो वो लेटर, आप गूगल करेंगे ना डिफ़ॉल्ट पेज इन MS वर्ड, तो आपको बताएगा कि लेटर, और उसका साइज़ भी आपको बताएगा 8.5 इंच बाय 11 पॉइंट समथिंग, इस तरह से उसका साइज़ होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS वर्ड, ये आपको पाक MCQs के ऊपर सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है। डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड की फ़ाइल का नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे मुझे मिले थे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।